हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ खाली, कई जिलों में चल रही छापेमारी। रुपेश हत्याकांड मामले में सियासत तेज, निशाने पर आए सीएम नीतीश, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने किया ट्वीट कर मांझी ने राजद नेताओं पर कसा तंज। बिहार झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति की धूम, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बिहार में एक बार फिर कोहरे ने दी दस्तक, 2 दिनों में बढ़ती जा रही ठंड, कनकनी से जनजीवन हुआ प्रभावित। बुंडू में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दहशत में है दर्जनों गांव के ग्रामीण, खेत में लगे फसल को भी किया बर्बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो पटना एयरपोर्ट के इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अभी तक पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली है। और इस मामले में कल देर शाम ही सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को निर्देश दिया कि जल्द ही हत्यारे को खोज निकाला जाए। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही, तो कई जिलों में छापेमारी चली और एसआईटी की विशेष टीम कल पटना में सुबह से लेकर रात तक पटना एयरपोर्ट पर जमी रही और जांच जारी। फिलहाल देखना होगा कि पटना पुलिस कब तक पूरे मामले का खुलासा करती है। पूर्व मंत्री और राजद के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि नया साल से शुरू हो रहा है, एनडीए की सरकार जा रही है और हम लोगों की सरकार बनेगी। वहीं तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं। रुपेश सिंह की जिस तरह से हत्या हुई है यह अपने आप में एक सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक करने से कुछ नहीं हो रहा और पूरी तरह कानून व्यवस्था खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, नीतीश कुमार फेल है, लोग जो है पूरे तरीके से फेल है लॉ एंड ऑर्डर में, इसलिए रोज हत्या हो रहा है। रोज बैठक करने से नहीं होगा। आप जो रोज समीक्षा बैठक, फलना बैठक, चिलना बैठक करते हैं, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता आपका बैठक करने से। आप सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई नहीं सुरक्षित महसूस कर सकता जब इस तरीके की वारदात हो रही है। रुपेश सिंह जी की हत्या हो गई खुलेआम, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। कोई नहीं, आम आदमी तो आम आदमी है भाई, नेता लोग भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो बीजेपी और जेडीयू तो संभल नहीं रहा है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की जो गठबंधन है उसमें तो दरारें पैदा हो गई हैं। तो सब पूरे बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से इन लोग का आपस में पटरी नहीं खा रहा है, रोज न रोज लड़ाई हो रहा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताते चले कि रुपेश सिंह की हत्या पर कहा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्वक कर रही है और आगे करेगी। लगातार सवाल विपक्ष सवाल उठा रहा है, 24 घंटे से ऊपर हो गया पर अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है और सक्रियता रूप से करेगी। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर राजद नेताओं पर तंज कसा। ट्वीट में मांझी ने लिखा कि आज ही ना 14 तारीख है। तो वहीं बताते चले कि राजद वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को 17 को विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। तो पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर राजद नेताओं पर तंज कसा और ट्वीट के जरिए मांझी ने लिखा कि आज ही ना 14 तारीख है जी। वो राजद वाला बड़का लोग नेता कहा था कि 14 जनवरी को 17 को विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है या निकल लिया।
तो बेगूसराय में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या के सवाल पर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। राकेश सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही। पुलिस प्रशासन और सत्ता का दायित्व है कि इस राज्य को जंगल राज में जाने से रोके, क्योंकि लालू के जंगल राज से मुक्त होकर हम नीतीश राज्य में आए हैं। नीतीश कुमार कुशल मुख्यमंत्री हैं और अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और ऐसे अपराधों पर त्वरित गति से नियंत्रण होना चाहिए और प्रशासन को चुस्ती के साथ काम करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन और साथ साथ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तीनों का ये साझी दायित्व है कि राज्य को उस जंगल राज्य में जाने से रोकें जिसके कारण लालू राज से मुक्त होकर हम नीतीश राज में आए थे। नीतीश जी कुशल मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजद नेता आजाद गांधी ने बिहार में बड़े अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताई। उन्होंने कहा ऐसे हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, मगर एनडीए की सरकार केंद्र में और राष्ट्रपति शासन वह बिहार में नहीं लगने देंगे। मगर बिहार के मुख्यमंत्री को इस गंभीर विषय को लेकर सर्वदलीय बैठक कर अन्य दलों के नेताओं से राय मशवरा कर अपराध को रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बिहार में लगता है कि अपराधियों का तांडव नृत्य चल रहा है। नीतीश कुमार जी के हाथ से सारी व्यवस्था निकल चुकी है। यहाँ कोई बोलने वाला, कोई मानने वाला नहीं है। दिन रात अपराध हो रहा है। अब देखिए, मधुबनी में एक ऐसी घटना घटी जो बिहार को शर्मसार कर रहा है। एक गूंगी लड़की जो बोल नहीं पा सकती है, उसको लोगों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसके आंखों को लोगों ने निकाल दिया। चारों तरफ कहीं मुजफ्फरपुर में बैंक को लोगों ने लूटा। वहां भी एक लड़की साइकिल से जा रही थी, अपहरण करके लोग उसका जो है गैंगरेप किया। तो पटना में जदयू की ओर से मकर संक्रांति के दही चूड़ा का आयोजन किया गया और बताते चले कि बीजेपी और जदयू के कई विधायक जय कुमार सिंह के आवास पहुंचे। जय कुमार सिंह के आवास में ही दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बयान दिया कि अब गठबंधन और मजबूत होगा और एनडीए गठबंधन में नहीं नाराजगी है और खरमास महीना खत्म हुआ। अब सरकार के कामों में जो मिले वो गति मिलेगी। वही एनडीए गठबंधन को लेकर कहा कि 2005 और 2010 जैसे गठबंधन जैसे मधुरता दिखना चाहिए। कल से एक अच्छा दिन आने वाला है, तो अच्छे दिन में अच्छी चीजें जरूर दिखने को मिलेगी। पार्टी के लिए भी अच्छा दिन आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, गठबंधन के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम लोगों की इसके पहले खरवास में जो भी चीज़ें थोड़ी कमियां खामियां रही है, वो हम लोगों ने मीटिंग करके उचित फोरम पर बात भी रख करके हम लोग किया है। और हम लोग की बात में निष्कर्ष उसका ये था कि ये गठबंधन ही राजहित का गठबंधन है, ये गठबंधन जनता के अनुरूप गठबंधन है, लेकिन गठबंधन बिल्कुल उस धर्म की अनुपालन हो और ये गठबंधन बनी रहे राज्य के हित के लिए। तो पटना में कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के आवास पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई कांग्रेसी नेता भोज में पहुंचे। वहीं मदन मोहन झा ने बयान दिया कि इस बार कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन नहीं हुआ और साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध और रुपेश हत्याकांड पर कहा कि बिहार पुलिस मामले को देख रही, अगर बिहार पुलिस नहीं सुलझा रही तो सीबीआई को सौंपे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विरोधी काम करने वाले पर कार्रवाई होगी और भरत सिंह राजकुमार शर्मा हंगामा करने वाले पार्टी कांग्रेस सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री तक संबंध है, उसे दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया
और एक सुराग नहीं मिल रहा है सरकार के पास या पुलिस के पास। यह दुखद है, यह जांच का विषय है। अगर नहीं पुलिस कर पा रही है तो उसको अपने बड़िए जो उसके हमारे CBI हो या हो, उनको देख करके इस काम को दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो अराजकता की स्थिति होगी और लोग घर से निकलना छोड़ देंगे। यहाँ के प्रशासन से उम्मीद करता हूँ जिसको जल्द निपटारा करे, और अगर उनको लगे जो हमसे कहीं न कहीं रुकावट हो रही है तो उन्हें खुद आग्रह करना चाहिए CBI से। तो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर ITI में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची के विधायक CP सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों के बीच पतंग तिलकुट बांटकर लोगों को बधाई दी। वहीं CP सिंह खुद भी पतंग उड़ाते दिखे और मौके पर विधायक CP सिंह ने लोगों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा, यह हमारी संस्कृति है और आज के दिन दही चूड़ा तिलकुट का सेवन किया जाता है। सनातन धर्म की बरसों से आ रही परंपरा है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। तो पलामू से खबर, जहां शिवाजी मैदान में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद विष्णुदयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया, मेयर अरुणा शंकर, DC शशि रंजन, SP संजीव कुमार, कमांडेंट अरुण देव शर्मा और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ कई गण्यमान्य शामिल हुए। हमारे बीच में राज्य प्रशिक्षण प्रमुख श्री मनोज लीडर हैं, हम चाहेंगे इनका स्वागत फिरोजुद्दीन तालियों से। तो नमो पतंग महोत्सव का आयोजन रांची के OTC ग्राउंड में किया गया, जहां बच्चों के बीच पतंग लटाई और धागे का वितरण कर लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। इनका कहना है कि बच्चों के बीच पतंग लटाई बांटने के बाद उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलती है उससे हम खुद खुश होते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं। देखिए, इस बार तो अब जानते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण चीज़ें जो हैं सिमट कर रह गई हैं। जब पूरा दुनिया और जनजीवन सिमट गया है तो ये जो 2013 में नमो पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत रांची के अभी तत्कालीन जो हमारे तर्रार लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी हैं, इन्होंने किया था। इस बार सिर्फ लोगों को हम लोग पतंग और धागा और जो पतंग उड़ाने के उपकरण के साथ साथ हम लोग आज यहाँ उन लोगों को तिलकुट देकर सिंबॉलिक इस कार्यक्रम को इस साल जिंदा रखा। तो जमशेदपुर में भी धूमधाम से मकर संक्रांति और टूसू पर्व मनाया जा रहा। वहीं जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय के घर कांग्रेस पार्टी के महागामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह पहुंचे और इस दौरान विधायिका दीपिका ने सरयू राय के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली और उनके आवास पर चूड़ा दही और तिलकुट खाकर मकर संक्रांति मनाया। दोनों विधायकों ने जनता को मकर संक्रांति और टूसू पर्व की शुभकामनाएं दी। ये पारंपरिक पर्व है और आध्यात्मिक या धार्मिक से अधिक सांस्कृतिक पर्व है। देश के सभी हिस्सों में, सभी समुदायों में, सभी हमारी भारतीय परंपराओं में किसी न किसी रूप से, किसी न किसी नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। सूर्य आज उत्तरायण होते हैं और आज ही से हम लोग जो अंतर भारतीय नेचर फाउंडेशन आदि संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग जल जागरूकता अभियान शुरू करते हैं दामोदर महोत्सव के साथ, और गंगा दशहरा तक ये महोत्सव चलता है। मैं पूरे राज्य के लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देते हुए उनके सुरक्षित स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। इसके साथ खबरों में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर पटना के एनआईटी घाट सहित कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करने पहुंचे और धार्मिक परंपरा के ढंग से वहां पूजा अर्चना की गई। तो बगहा में कुंभ योग में वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर अमावस्या स्नान के लिए साधु महात्मा के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बता दें कि वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम का बड़ा महत्व है और संक्रांति के अवसर पर इस संगम में स्नान को फलदायी माना जाता है। बताया जा रहा है कि अनेक ज्योतिषीय योग के कारण इस बार इसका महत्व और बढ़ गया है। तो बेगूसराय में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए विभिन्न गंगा घाटों पर लोग जुटने लगे। हालांकि भीषण ठंड और कोहरे का असर गंगा स्नान पर भी दिख रहा। जिले के सिमरिया गंगा घाट, झमटिया गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। दरअसल घना कोहरा के साथ भीषण ठंड जिसका असर मकर संक्रांति के गंगा स्नान पर पड़ा। मकर संक्रांति ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से सुख, शांति, वैभव प्राप्त होता है। इसी को लेकर श्रद्धालु सुबह सुबह गंगा स्नान करने में जुट गए। तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा। झारखंड की आर्थिक राजधानी लौनगरी के 2 मोहिनी संगम पर मकर स्नान करने वाले लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। सोनारी के 2 मुहानी संगम पहुंचे भगवान भास्कर को नमन कर पूजा अर्चना की और दान देकर पुण्य के भागी बने। और ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे सोनारी 2 मुहानी संगम स्वर्ण रेखा और खरकई का संगम है और इस संगम पर स्नान करने से सुख, समृद्धि के साथ शरीर स्वस्थ रहता है। सोनारी के 2 मुहानी संगम पर भक्तों की हुजूम उमड़ पड़ी है। सुबह से लोग सोनारी का 2 मुहानी संगम पहुंच लोग स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे भी कहा गया है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक बार हम सोनारी के 2 मुहानी संगम का नजारा आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी लोग यहां पहुंच चुके हैं। कोरोना काल के बीच पहली बार इतना भीड़ इस सोनारी के 2 मुहानी संगम पर देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि एक बार थोड़ा ये बाहर का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोग कैसे डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संगम में डुबकी और डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य को नमन करते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना कर तब दान देने की प्रथा है। हालांकि सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो मुहानी संगम है। एक तरफ जो हमारे बाएं तरफ है ये खरखाई नदी है और दाहिने तरफ से सोंडेखा नदी है और ये संगम है और संगम पे स्नान का एक विशेष महत्व होता है। वैसे अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं ये सोनारी का इलाका है, लेकिन हम आपको उस पार नदी के उस पार का नजारा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए नदी के उस पार जहां सरायकेला जिला पड़ता है वहां भी जो संगम है, संगम में स्नान करने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। दोनों तरफ, एक तरफ कपाली है तो दूसरे तरफ यूं कहे कि गम्हरिया है, कांडरा है और तमाम वैसे इलाके जो सरायकेला जिला में पड़ता है वो इलाका वहां पर दिख रहा है। लेकिन ये संगम है, संगम में स्नान का एक अलग महत्व होता है और ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अहले सुबह से लोग अब पूजा अर्चना कराने या स्नान करने संगम में निकले हैं और संगम का नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार दाहिने तरफ का नजारा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए नदी का जो ये नजारा है वो देखिए कि नदी ये पानी जो है वो कलकल करता हुआ पानी लोग इस ठंड में स्नान कर और बाहर निकलने के बाद लोग पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये जो लंबी लाइन है ये
दान देने की प्रथा होती है कि आज के दिन पुराने वस्त्र हो, नया वस्त्र हो या अन्य दान दिया जाता है। वैसे भी कहा गया है कि आज के दिन तिल का विशेष महत्व है और लोग आज के दिन ये स्नान करने के बाद दान देते हैं। अगर आज के दिन आप दान देंगे तो आपके जो अब तक आपने जो पाप किया है वो खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा। और यही कारण है कि आज मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि आज खरमास का अंतिम दिन है, आज खरमास खत्म हो रहा है और खरमास के बाद अब जो है जो शुभ काम कल से शुरू हो जाएगा। एक तरफ हम आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार इधर का भी नज़ारा देखिए। और मेला सा नज़ारा है यहाँ पर कि लोग, हालांकि प्रतिवर्ष यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार मेला का आयोजन नहीं हो रहा है कोरोना के कारण। लेकिन जो छोटा मोटा जो दुकानदार है वो आज के दिन यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं। स्थिति मेला सा है और लोग यहाँ पर दान, देखिए कि चावल रखा हुआ है, चावल दान देना, चावल के साथ साथ द्रव्य यानी पैसा दान देना, कपड़ा दान देना, ये परंपरा है। और इस परंपरा को लोग बखूबी निभा रहे हैं। और सीधे तौर पे कि पूरा जमशेदपुर की बात करें, पूरे सरायकेला की बात करें, चाईबासा की बात करें, यहाँ के सटा हुआ पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात अगर हम करें तो उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो और तमाम जगह से लोग इस दोमुहानी के संगम पे पहुंचकर डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर कर अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं। और उसके बाद जो पाप धुल जाता है संगम में, उस प्रथा को लोग यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। और पहले सुबह से यानी जैसे ही पौ फटते ही, उजाला होते ही लोग नदी पहुंचे और उसके बाद पूजा अर्चना लोगों ने शुरू कर दी। डुबकी के साथ ही लोग पूजा अर्चना कर दान देने की जो प्रथा है वो लोगों ने शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी रोग और पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे मौके पर झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज में गंगा बहती और भारी कुहासे के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ डुबकी लगाने पहुंची। इसके साथ ही लोगों ने गरीबों के बीच अनाज व कपड़े दान किए। और गंगा तट पर मौजूद पंडित धनेश तिवारी ने कहा, इस दिन गंगा स्नान करने से लोगों के पापों का हरण होता है और परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा बोकारो से खबर, जहां मान्यता ये कि आज के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस दिन नदियों में जाकर आस्था की डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति और रोग का नाश होता है। और जिस तरह से कोरोना महामारी का यह वर्ष रहा है और इसके बावजूद भी दामोदर नदी में लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। सभी लोग अगले सुबह दामोदर नदी में स्नान और पूजा पाठ करते नजर आए। भीड़ तो काफी थी, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं देखा गया। लोग बिना मास्क के नदी में आते जाते देखे गए। इस दौरान मान्यता के मुताबिक लड़कियों ने अपनी टूसू रानी का भी विसर्जन किया। इस दौरान लड़कियां पारंपरिक गीत भी गाती नजर आई। भीड़ को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कोरोना संक्रमण पर भक्ति और उत्साह भारी पड़ता नजर आया। तो मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के कई गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु पहुंचे। ठंड और कोहरे को लेकर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस बार कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन श्रद्धालु ठिठुरती ठंड में भी सुबह से ही गंगा घाट पहुंच रहे, गंगा डुबकी लगा रहे। और पटना सिटी के गाय घाट, कंगन घाट पर श्रद्धालुओं का नजारा देखा जा रहा, जहां सुबह से गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर चूड़ा, मीठा, तिल, तिलकुट का दान करने से मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। और दिन साथ ही श्रद्धालुओं का भीड़ जमा हुआ। तो बिहार में एक बार फिर कोहरे ने दस्तक दे दिए। 2 दिनों से ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं अगर पंचायत घाटी की बात करें तो कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई। सुबह से लोग अपने से अलाव की व्यवस्था कर अपनी जान बचा रहे। वही NH 28 से गुजरने वाले यात्रियों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिनों से काफी ठंड बढ़ गई है। बेड़ो चानो थाना क्षेत्र के ओपा गांव के जंगल किनारे फिरोज खान पिता जमीर खान का घर को देर रात
जंगली हाथियों ने के झुंड ने ध्वस्त कर दिया। जिस वक्त हाथी घर को ध्वस्त कर रहा था, घर के अंदर 3 लोग सोए हुए थे जो जान बचाकर भागे। वही घर के अंदर में बंधे कई बकरियां की दीवार से दबने से मौत हो गई। अब बताते चले कि 22 जंगली हाथी के झुंड को खदेड़ने पर जंगली हाथी चानक प्रखंड में प्रवेश कर गए और इधर जंगली हाथी के आ जाने से क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है। तो बुंडू में जंगली हाथियों के उत्पात से दर्जनों गांव के ग्रामीण दहशत में। इधर खेत में लगे फसल को भी जंगली हाथियों ने अपने पैरों तले बर्बाद कर दिया और मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के ओली लोहार पंचायत का है। पंचायत के जिलिंग सेरंग लुपुंगडी चरवाडी में ग्रामीण अवसरत जगह करने को विवश है। ग्रामीण इतने भयभीत हैं कि दिन में मजदूरी के लिए बाहर निकलने के बाद शाम को घर वापस लौटने में सशंकित रहते हैं और गांव में शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबके रह जाते और गांव सन्नाटा छा जाता। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड अचानक आ धमके, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। किसान वर्ग का लोग आतंकित रहते हैं और आमजन भी आतंकित रहते हैं। तो एक अस्थायी इसका निराकरण है और दूसरा गांव के लोगों में जो वन समिति बनी है उसका संचालन सही रूप से हो रहा है कि नहीं और उनको जो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, ये बात की है। कल हम इसी विषय पर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में और इस वन समिति के सभी पदाधिकारियों को कल हमने बुलाया है और जरूरत के आधार पर उनको सामग्री भी वितरण किया जाए। जंगल एरिया है, डेली वो लोग आता है, हम लोग का कुछ व्यस्त नहीं है, हमारा हाथ में टॉर्च कुछ व्यस्त नहीं है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।